नमस्कार दोस्तों, हमारे हिसाब से तो आप भी ऐसा ही करने की कोशिश कर रहे हैं ना? पूरा वीडियो देखने से पहले हमें कमेंट्स में जरूर बताइए कि आप ऐसा करने में कामयाब हुए। और हाँ, आज आपके लिए ऐसी कई अनूठी क्लिप्स हैं। और अब एक ऐसी चीज जिसे आप निश्चित रूप से खरीदना चाहेंगे, भले ही आपका कंस्ट्रक्शन से या पेंटिंग से कुछ लेना देना ना हो। ये अनूठी विशेषता से भरा वो पेंट है जो किसी भी चीज की सतह पर लगा देने से उसकी मजबूती को 100 गुना तक बढ़ा देता है। और इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि वो चीज ईंट की दीवार है या फिर एक तरबूज या फिर मुर्गी का अंडा। चाहे आप कितना भी कोशिश कर लें, लेकिन हथौड़ा किसी काम नहीं आने वाला। इसे आजमा कर जरूर देखें और हमें कॉमेंट्स में बताएं कि इसका उपयोग करना कैसा लगता है। जो लोग अपनी चॉइस को लेकर कंफ्यूज रहते हैं, उनके लिए ये एक बढ़िया ऑप्शन है। छुट्टियों में 2 अलग अलग स्विम सूट ले जाने के बजाय आप एक बहुत विशेष टाइप का स्विम सूट खरीद सकती हैं। ये बहरूपिया स्विम सूट है जो पानी के तापमान के हिसाब से रंग बदलते हैं। और यदि आप स्विमिंग के तुरंत बाद धूप पर सिर्फ रिलैक्स करने के फैसले करेंगे तो ये ट्रांजिशन और स्मूथली होगा। एक सेकंड, क्या ये माइनक्राफ्ट वाला रेडस्टोन है और हम वास्तव में इसे क्यों खाना चाहते हैं? इस वीडियो को बनाने वाले का दावा है कि हम एक विशाल लाल अकीक रत्न को देख रहे हैं। हालांकि अकीक के क्रिस्टल बहुत ही मजबूत होते हैं और उन्हें शायद ही साधारण हथौड़े से तोड़ा जा सकता है। हो सकता है कि इस आदमी के हथौड़े में कोई विशेष टेक्नोलॉजी छुपी हो जिसके बारे में हम अभी तक जानते नहीं हैं। हम सोच रहे हैं कि अगर हर टूटे हुए दिल को इतनी आसानी से जोड़ा जा सके तो दुनिया कितनी आसानी से बेहतर बनाई जा सकती है। हमें यकीन है कि टोनी स्टार्क भी इस गैजेट को पाना चाहेंगे। ये मार्क वी आर्मर हेलमेट न केवल दिखने में आयरन मैन की सूट की कॉपी है, बल्कि ये वॉइस कमांड से भी कंट्रोल किया जा सकता है। लेकिन घबराइए मत, इसके लिए आपको चाइनीज नहीं सीखनी पड़ेगी। ये गैजेट अंग्रेजी अच्छे से समझता है क्योंकि ये मार्वल है। Open the mask. Close the mask. मैन हुआ नहीं। क्या कोई बता सकता है कि ये अनोखा जुगाड़ किस लिए है? आपने शायद कभी बिल्ली के नाखून नहीं काटे होंगे। जाहिर है कि इस अनूठे टूल की मदद से यह खतरनाक काम आसान हो जाता है। इसके अलावा बिल्ली अपने नए आरामगाह को इतना एंजॉय कर रही है कि उसे कुछ पता भी नहीं चला। ऐसा लगता है जैसे कि 12वीं सदी हमारे सामने आ खड़ी हुई है। ये आंखों का भ्रम नहीं है, ये धातु का गोला सच में उड़ रहा है। और ऐसा संभव होता है डायल की सतह पर बनने वाले चुंबकीय क्षेत्र से। ये गोला हर मिनट एक चक्कर लगाता है और घड़ी के सेकंड हैंड की तरह काम करता है। लेकिन बस यही इसकी खूबी नहीं है, दिन के अलावा रात में भी ये आश्चर्यजनक रूप से सुंदर दिखता है। इसमें ढेर सारे बैक लाइटिंग ऑप्शंस हैं जिन्हें मोबाइल ऐप से कंट्रोल किया जा सकता है। वैसे आप गोले को सेकंड्स दिखाने के लिए भी प्रोग्राम कर सकते हैं। ये आपके किसी इवेंट के लिए काउंटडाउन भी कर सकता है, जैसे कि आपके बच्चे के जन्म से 9 महीने पहले आप टाइमर ऑन कर सकते हैं। लेकिन इसकी कीमत अच्छी खासी है। आपको इसे पाने के लिए कम से कम 60,000 रुपए का भुगतान करना होगा। ये काइनेटिक इंस्टॉलेशन आप सिंगापुर के हवाई अड्डे पर देख सकते हैं, लेकिन समय का ध्यान रखिएगा वरना आपकी फ्लाइट मिस हो सकती है। सीधे दुबई से मिली एक अनोखी फुटेज। स्पाइडरमैन की लीडरशिप में एक टीम रेत के तूफान के बाद गगनचुंबी इमारत की खिड़कियों को साफ करती हुई देखी गई।
कभी आपने गौर किया है कि कोहरे या धुंध के बादल के अंदर सूरज की किरणें इतनी विचित्र क्यों दिखती हैं? पता चला है कि इस घटना का एक नाम भी है। इसे टिंडल इफेक्ट कहते हैं और इसका नाम उस वैज्ञानिक के सम्मान में रखा गया है जिसने इसकी व्याख्या की है। शंघाई के एक म्यूजियम में काम करने वाले लोगों ने टिंडल इफेक्ट का उपयोग एक अविश्वसनीय आर्ट में किया। देखिए ये कितना विस्मयकारी लग रहा है। मोजी ऑडियो का ये प्रोडक्ट म्यूजिशियंस के पास निश्चित रूप से होना चाहिए। इसे लेने के बाद शौकिया और पेशेवर दोनों ही उंगलियों से खून बहने और हर समय नए तार खरीदने की समस्या से मुक्ति पा सकते हैं। आप अपने बाएं हाथ से नोट्स को और दाएं हाथ से साउंड को कंट्रोल कर सकते हैं। ये उन रॉकर्स के लिए बेस्ट है जो इलेक्ट्रॉनिक म्यूजिक की तरह स्विच मार चुके हैं। इस बंदे का हाथ किसी सुपर हीरो की तरह क्यों दिख रहा है? सीक्रेट एकदम सिंपल है। इस लड़के को फिजिक्स का अच्छा नॉलेज है। इस असामान्य ट्रिक को करने के लिए उसने अपने हाथ पर एक विशेष पदार्थ लगाया है जिसे एरोजेल कहते हैं। ये वैसे तो ठोस पदार्थ की कैटेगरी में आता है, लेकिन ये बना है 100% हवा से। इसलिए तो एरोजेल का उपयोग कंस्ट्रक्शन और दूसरी इंडस्ट्री में इंसुलेटर के तौर पर किया जाता है। अगर इसे हाथों पर लगाया जाए तो ये एक हाइड्रोफोबिक लेयर बनाता है, जिससे ये न केवल पानी से बल्कि ब्लू टॉर्च से भी आपकी त्वचा को सुरक्षित रख सकता है। आपको शायद पता ही होगा कि कोई भी साउंड एक वेव होती है, लेकिन क्या आपको ये पता है कि साउंड वेव किसी चीज को हवा में उठाकर रख सकती है? वैसे सबसे ज्यादा दिलचस्प बात यह है कि वीडियो बनाने वाले को ये अजीब सी आवाज इसकी रिकॉर्डिंग के समय सुनाई नहीं दी थी। असल में ये डिवाइस अल्ट्रासोनिक वेव्स क्रिएट करता है जिसे सामान्य मानवीय कान से सुना नहीं जा सकता है, लेकिन स्मार्टफोन का माइक्रोफोन उसे रिकॉर्ड करने में सक्षम होता है। अच्छी खबर ये है कि हाफ लाइफ का ये ट्विन हेड वाला केकड़ा पूरी तरह से हार्मलेस है। वास्तव में ये एक स्टारफिश है जो बिल्कुल भी जहरीली नहीं है। किसी इंसान को ज्यादा से ज्यादा नुकसान उसके पंजों के चुभने से हो सकता है। उससे ज्यादा संभावना इस बात की है कि ये जानवर आपसे डर जाएगा और अपने तंतुओं को गिरा देगा, जिसके बाद ये बचकर भाग जाएगा और दोबारा नए तंतु उगा लेगा। हम जानते हैं कि आप स्वाभाविक प्रतिक्रिया स्वरूप स्क्रीन से डर कर दूर हो गए होंगे। आप इस कनखजूरे और असली में अंतर नहीं कर पाएंगे, लेकिन वास्तव में ये पत्थर से बना है। इन मास्टरपीसेस को बनाने वाला आर्टिस्ट चट्टान के किसी भी टुकड़े को असली दिखने वाले झिंगुर, कनखजूरा या बिच्छू में बदल सकता है। बिना मूल्य के इन चट्टानों को उन्होंने अनमोल बना दिया है। हम 100 रुपए की शर्त लगा सकते हैं कि ये आदमी वहां से सीधे बर्निंग मैन में गया होगा। ये देखने के बाद बहुत से लोगों ने इस वीडियो में कमेंट्स किए कि जहां अभी टेक्सास में लोग स्नोमैन बनाना ही सीख रहे हैं, वहीं मिनेसोटा के लोग ये कर रहे हैं। इस खूबसूरत और असामान्य बर्फ घर को लेक विले अमेरिका की जेसिका मोंटेग्रो ने बनाया है। उसने न केवल इग्लू कहा जाने वाला ये स्नो हाउस बनाया, बल्कि उसने उसे इंद्रधनुष के रंगों से रंग दिया। उसने ये सब साधारण फूड कलर को पानी में मिलाकर बनाया है। उसके पड़ोसी, उसके बच्चों से लेकर इंटरनेट तक उसकी इस कलाकृति को बहुत पसंद कर रहे हैं। होवरबोर्ड्स ट्रांसपोर्ट के सबसे आलस भरे साधनों में से एक है। आपको कुछ करने की जरूरत नहीं पड़ती, आपको बस अपना बैलेंस बनाकर खड़े होना है और ड्राइव करना है। लेकिन कुछ अति आलसी लोगों को खड़े होना भी ज्यादा लग रहा था, इसलिए उन्होंने इसमें बैठने के लिए सीट लगाई और निकल पड़े।
वो सभी हाथ ऊपर करें जिन्हें स्पॉटिफाई आने से पहले के पुराने मीडिया प्लेयर्स याद हैं। उनमें शानदार विजुअलाइजेशंस होते थे। अब निश्चित तौर पर उस तरह से कोई भी म्यूजिक नहीं सुनता है, लेकिन उस दौर के फैंस उसी तरह के अनुभव को पाने के लिए फेस्टिव स्ट्रिप लाइट्स लगा सकते हैं। चाहे आप म्यूजिक बजाएं या ताली, ये स्ट्रिप हल्की से हल्की ध्वनि पर भी रिएक्ट करती है। यदि आपको टेबल टेनिस खेलना बहुत पसंद है, लेकिन खेलने के लिए लोगों को खोजना पसंद नहीं है, तो आप क्या करेंगे? जर्मनी के इंजीनियर्स ऐसे लोगों के लिए ये सलूशन लेकर आए हैं। अब आपको किसी भी इंसान को ढूंढने की जरूरत नहीं है प्रैक्टिस करने या बस किसी के साथ या टेबल टेनिस खेलते हुए समय बिताने के लिए। वैसे भी ये रोबोट आपके किसी भी दोस्त से बेहतर खेलता है और जरा भी बकबक नहीं करता है। कुछ लोग इसे चीटिंग कहेंगे, जबकि दूसरे कहेंगे कि इस टेक्नोलॉजी का आविष्कार करने वाले जीनियस हैं। इस टेबल का आविष्कार पुर्तगाली यूनिवर्सिटी के वैज्ञानिकों ने किया है। इसमें एक बिल्ट इन सिस्टम लगा है जो बॉल की ट्रेजेक्ट्री प्रिडिक्ट करता है। प्रोफेशनल प्लेयर्स को ये बचकाना लग सकता है, लेकिन नए खिलाड़ियों के लिए इसकी मदद से खेल की बारीकियां सीखना आसान हो जाता है। पहली नजर में ये चीज एक असामान्य गोल्फ बॉल जैसी दिखती है, लेकिन वास्तव में ये रेडियो से कंट्रोल होने वाला रोबोट है और अपने मामूली आकार के बावजूद ये बहुत कुछ कर सकता है। इस बॉल में ग्रायोस्कोप, तथा और भी कई इनबिल्ट सेंसर लगे हुए हैं, इसलिए ये मालिक के द्वारा बताई गई ट्रेजेक्ट्री वाली जगहों पर आसानी से दौड़ता है। आपको अपने स्मार्टफोन या टैबलेट पर बस रूट बनाना है और ये बॉल उसे फॉलो करने लगेगा। इसके अलावा आप इसे अपने चेहरे से भी कंट्रोल कर सकते हैं। आप चाहे तो अपने रोबोट के लिए टास्क कोड भी लिख सकते हैं जिन्हें ये पूरा करेगा। बताने की जरूरत नहीं है कि आप इसके साथ कई तरह के गेम भी खेल सकते हैं। हमें लगता है कि इस तरह की चीजें 2000 के दशक के प्रसिद्ध शो पिम्प माई राइड के साथ पीछे छूट गई है, लेकिन ये महाशय ट्रंक में अपने झरने के साथ पार्टियों में बहुत लोकप्रिय हो रहे हैं। चलिए शर्त लगाते हैं, ये अजीब सी चीज क्या है? डेकोरेशन की चीज है, कोई अनोखा हथियार है, किसी तरह का आश्चर्य यंत्र है? जी हाँ, अभी इस बंदे ने इंस्ट्रूमेंट पर फेमस धुन चाइकोविट्स की बजाई है। ये ग्लास हार्मोनिका नाम का प्राचीन म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट है। वैसे आपको बता दें कि इसी इंस्ट्रूमेंट पर द नट क्रैकर बैले की कॉम्पोजिशन डांस ऑफ द शुगर प्लम फेरी का संपादन किया गया था। 18वीं शताब्दी में ये इंस्ट्रूमेंट यूरोप में बेहद लोकप्रिय था, लेकिन तब मनुष्यों के मन पर पड़ने वाले इसके गहरे प्रभाव की वजह से इसे बैन कर दिया गया था और 21वीं सदी के आते आते ये इंस्ट्रूमेंट दुनिया से लगभग गायब हो गया था। है कि नहीं अफसोस की बात? चाइनीज शेफ चाहते हैं कि उनके असिस्टेंट पूरी तरह से किसी रोबोट की तरह काम करें। चाइना में टो ट्रक्स का कमाल देखिए। चाइना के रेलवे स्टेशंस में इस तरह के टेप बैरियर लगे हुए हैं। पता नहीं किसी और देश ने इस बारे में क्यों नहीं सोचा। That hurts a lot more than I thought it would. Probably clean in here. This in here? Yeah. We can do it from the Oh, my little sideburn looks so scary. You scared me. I'm sorry. If you did it slowly, it would have been worse. Okay. Okay. जब दुनिया को लगता है कि चाइनीज लोगों के पास अब अनोखे आइडियाज नहीं बचे हैं, तो वे अपने गोल्फ स्किल्स को बेहतर बनाने के लिए इस सिम्युलेटर का आविष्कार करके आपकी सोच फिर से बदल देते हैं।
हमने जाने कितनी तरह के अनोखे कॉस्ट्यूम्स देखे हैं, लेकिन ऐसा कुछ हम पहली बार देख रहे हैं। ये पंख न सिर्फ कल्पनाशील है बल्कि ये मैकेनिकल भी है। कोई आश्चर्य नहीं होना चाहिए यदि इसे भी खरीदने के लिए लोग अपनी किडनी बेचने को तैयार हो जाएं। सच कहिए, आज आपने बहुत सी नई चीजें देखी हैं, है ना? तो हमें एक लाइक देने और गुड बाय कहने का समय है, लेकिन हम जल्दी ही वापस मिलेंगे आपसे।